हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हमारा जीके सीरीज का अगला भाग है और यह आपके आने वाले सभी एग्जाम जैसे आपका एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए यह टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल होगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ हमें कमेंट करें यदि आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहे तो हम आपके लिए उस टॉपिक पर उस वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? तो वह किया गया था आपका हुगली नदी के तट पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1680 में शिवाजी के पुत्र डैश अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन में बैठे थे, तो कौन थे? याद रखिएगा, वह है आपका संभाजी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी? तो वह है आपका प्लासी का युद्ध। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बॉम्बे दक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ था? तो वह हुआ था आपका 1820 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया था? तो वह किया गया था, याद रखिएगा, 1784 में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे? तो वह थे आपका बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह काल के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौद में विद्रोह करने वाला शाह महल डैश को युद्ध में मारा गया था, तो कौन है इसका राइट आंसर? तो हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, जुलाई 1857 में मारा गया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई है? तो वह है आपका बारदौली सत्याग्रह में। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो संथाल विद्रोह, याद रखिएगा, वह शुरू हुआ था 1855 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में डैश द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? वह की गई थी आपका महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो वह आयोजित किया गया था आपका बॉम्बे में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वह है आपका फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो वह होता है आपका उपराज्यपाल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो वह है आपका वस्तु एवं सेवा कर परिषद। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे? तो वह है आपका 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है? तो वह है आपका नागरिकता के संबंध में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के अंतर्गत निहित है, तो क्या निहित है? वह है आपका अनुच्छेद 29 के अंतर्गत निहित है। ठीक है, यानी कि जो अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण होता है वह अनुच्छेद 29 के तहत होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को रूप में शामिल किया गया है, तो वह है, याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो वह जोड़ा गया है आपका 11वां मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो यह आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण के और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है? तो वह याद रखिएगा अनुच्छेद 86। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तैयार किया जाता है? तो वह है आपका अनुच्छेद 112। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो वह याद रखिएगा उड़ीसा से नहीं गुजरती। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, राजस्थान से होकर गुजरती है। ठीक है। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वह है आपका इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में से किस जलमग्न पर्वतमाला का आपातिक भाग है? तो वह है आपका अराकान योमा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों में से एक है और हिमालय की चोटियों में एक पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है। तो वह क्या है? याद रखिएगा वह है आपका नाथुला दर्रा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है? तो कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है? याद रखिएगा वह है आपका रेणुका झील। यह केरल में स्थित नहीं है। बाकी स्तंभ कोट्टा झील, अष्टमुडी झील, वेम्बनाड झील, ये सब क्या हैं? ये सब केरल में हैं। अगला क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो वह है आपका पुलिकट झील। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है? तो वह है आपका राजस्थान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो कोलेरू झील स्थित है आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? तो वह नदी है आपका दामोदर नदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध निर्माण गुजरात में डैश पर किया गया है। तो कहाँ किया गया है? तो आपका नर्मदा नदी पर किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय पवन लू चलती है? तो वह है आपका राजस्थान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद निम्नलिखित कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफी की कृषि लिए उपयुक्त बनाती है? तो वह है आपका लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उत्पादन लागत में शामिल ऊपरी व्यय है? तो क्या है? वह है आपका बीमा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि औसत उत्पादन घट रहा है तो सीमांत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह आपका हो जाएगा यह औसत उत्पादन से कम होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करती है जो तृतीयक नहीं है? तो वह राइट आंसर हो जाएगा आपका चीनी मिल। ठीक है, इसका राइट आंसर चीनी मिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की, जिन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है? तो वह आपका प्रशांत चंद्र महालनोबिस हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुसरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो वह आपका असम से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसार त्यौहार मुख्य रूप से डैश जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो याद रखिएगा यह आपका मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जट जटिन निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो वह है आपका बिहार का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में स्थित भारतीय कला रूप का प्रचलन है, तो कौन है? याद रखिएगा वह है आपका मधुबनी पेंटिंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो वह लिखी गई है आपका गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आनंदमंद उपन्यास के लेखक कौन है? तो वह है आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्यौहार पर फहराते हैं? तो वह है आपका स्वतंत्रता दिवस पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा मुक्ति दिवस इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है आपका, याद रखिएगा, 19 दिसंबर को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह है आपका स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैश दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी, तो वह कौन है? याद रखिएगा, वैलेंटीना तेरेस्कावा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? तो एप्पल आपका है संचार उपग्रह है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। RAW का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है आपका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है आपका बेंगलुरु में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वह थी आपका फातिमा बीबी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वह है आपका आरती शाह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो वह है आपका सी कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप याद रखिएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है? तो यह आपका है आपका मॉनिटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताएं यदि आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहे तो हम आपके लिए उस टॉपिक पर अवश्य वीडियो लेकर आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।